हमारी तरफ दिलों को फेर देना बगैर अल्लाह की मदद के नहीं होता। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के करम और एहसान के बगैर नहीं होता। वो तरावी भी पढ़ते रहे, तफसीर कुरान भी सुनते रहे और कुरान की तालीम भी लेते रहे। फिर मुझे अंदाजा ये हुआ कि रब तबारक व तआला की मंशा ये थी कि हमारी तरावी की मेहराब की सिल्वर जुबली जेल के अंदर हो जाए। सब्र और सुकून के साथ जो हालात गुजरे उसमें सबसे बड़ा किरदार आप सबकी दुआओं का है। हर मस्जिद के इमाम अपने मेहराब और मिंबर से जो दुआ करते रहे, ये सारा जखीरा मेरे लिए इतना बड़ा है जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। हर एक की जानिब से दुआएं, औरतों बच्चों की तरफ से मन्नतें, रोजे, न जाने क्या क्या कर लिया। फिर मुझे अंदाजा हुआ कि सिर्फ अपने आराम अपनी राहत के लिए फड़फड़ाने से कुछ नहीं होगा। रब तबारक व तआला ये चाहता है कि पूरी उम्मत मिलकर के इस फकीर के लिए दुआ करे। और अल्लाह ताला को जब तक मंजूर था तुम्हारी दुआएं होती रही। बाज लोगों को ये ख्याल भी आया, कुछ मेरे अहबा अकरबा रिश्तेदारों ने भी कहा इतनी सारी दुआएं हुई कबूल क्यों नहीं होती। एक बात याद रखो, पूरी दुनिया मिलकर खड़े होकर दुआ करे। अल्लाह की कुदरत पर कोई काम करना वाजिब नहीं है। अगर वो अपने फजल से अता कर दे तो इसका एहसान है।